हिंदी क्षितिज क्लास 10th। ऋतुराज काव्य लेखक हैं जिन्होंने कक्षा 10वीं में कन्यादान नामक शीर्षक कविता को लिखा है। ऋतुराज जी का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ था। ये भरतपुर राजस्थान के अंतर्गत आता है। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से इन्होंने अंग्रेजी में एमए पास किया था। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन करने के बाद सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट होकर के जयपुर में ही रहने लगे थे। उनके अब तक 8 कविता संग्रह हैं, इतना उन्होंने लिखा है। एक मरणधर्मा और अन्य, पुल और पानी, सुरत निरत इत्यादि उनके काव्य संग्रह हैं। उन्हें सोमदत्त परिमल सम्मान और मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ऋतुराज मुख्यधारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को इन्होंने अपना विषय बनाया है। जो समाज के हाशिए ने, जैसे समाज के लोग कुछ नहीं समझते हैं, ऐसे व्यक्तियों, ऐसी क्रियाएं सामाजिक जिनको लोग नज़रअंदाज करते हैं, उन क्रियाओं को इन्होंने अपने काव्य का विषय बनाया। दैनिक जीवन में अनेक अनुभव हैं जो इनके यथार्थ हैं इनकी कविताओं में, और भी अपने आसपास रोज़मर्रा घटित होते हैं। ऐसी घटनाओं को इन्होंने अपने काव्य में जगह दी। सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते रहे, और यही कारण है इनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी रही। कन्यादान जो शीर्षक कविता है, इस कविता में बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख देती है माँ। आगे आने वाले आदर्श जीवन को जीने की कला का ज्ञान देती है। वो इस पाठ में है। कवि का मानना है कि जो समाज व्यवस्था है उसमें स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी बहुत सारे प्रतिमान गढ़ दिए गए हैं। उन प्रतिमानों पर चलते हुए ही नारी जीवन एक सफल जीवन की ओर अग्रसर होता है, ऐसा लोग मानते हैं और प्रायः सच भी है। वे आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसा न दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट होती है और सुख दुख की साथी होती है, और इसी कारण से उसे अंतिम पूंजी कहा जाता है। कविता में कोरी भावुकता नहीं बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा में प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज की गहरी संवेदना है। देखिए कविता, कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली और सरल थी। कितना प्रामाणिक था, मतलब कवि कहता है कि जब माँ बेटी का कन्यादान करती है, वो अपने हृदय के टुकड़े का त्याग करती है। लड़की को दान देते वक्त वो बहुत ही भावुक हो जाती है। वह उसकी अंतिम पूंजी माना जाता है। उसे सुख का आभास होता है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो था। जो लड़की का जीवन है वो कोरे कागज़ की तरह है।
और उसमें भविष्य का ज्ञान नहीं होता है, तो भविष्य के ज्ञान के प्रति आभास नहीं होता है उसे, इसलिए माँ उसे समझाती है। उसे सुख का आभास तो होता है, जीवन जीने का आभास तो होता है, लेकिन जीवन की वास्तविकताओं का ज्ञान नहीं होता है। सुख बाँचना तो आता है, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता है, क्योंकि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। जीवन आगे का जीवन धुंधला प्रकाश की तरह होता है, जिसका कोई भी भाग हमें ज्ञात नहीं होता है। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों जीवन में, कुछ संगीतात्मक लय तुक भी होते हैं, तो कुछ सुख भी होते हैं और कुछ दुख भी होते हैं। लयबद्ध पंक्तियों से मतलब सुख माना जाएगा। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। अधिकांश बालिकाएं केवल शारीरिक सुंदरता को दिखावा माँ बनाने की कोशिश करती हैं, तो माँ कहती है ऐसा कभी न करना। शारीरिक सुंदरता वास्तविकता सुंदरता नहीं होती है, सुंदरता गुणों से होती है, मात्र बाह्य रूप से नहीं होती है। इसलिए व्यर्थ का समय सुंदरता के दिखावे में प्रकट न करना, ऐसा माँ कहती है। अपनी सुंदरता पर मत रीझना। और एक बात का याद रखना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। ऐसा नहीं क्रोध में आकर के आपने आपको अग्नि का अपने को समर्पित कर दिया। अब बहुत सारी स्त्रियां प्रायः सामाजिक प्रताड़नाओं के कारण से अपने जीवन को समाप्त कर देती हैं आग इत्यादि से। तो माँ कहती है आग का दुरुपयोग मत करना। आग केवल खाना पकाने के लिए उसका उपयोग करना, अपने शरीर को कदापि नष्ट नहीं करना। ये दिव्य शरीर ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ है, इसको निरंतर एक एक क्षण जीना चाहिए। अपने कर्तव्यों को ज्ञात करते हुए अपने कर्तव्यनिष्ठ मार्ग पर चलना चाहिए। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के लिए। बहुत सारे आभूषणों में खरीदने में लोग अपने जीवन को ट्रैप्ड कर देते हैं, फंसा देते हैं ऋण में, तो उसके लिए मत बढ़ना। ये जो वस्त्र आभूषण है ये मात्र भ्रम है कि अरे इतने से अच्छा सुंदर वस्त्र और ये पहनने से ही हमारे जीवन की परिस्थिति बढ़ सकती है। ऐसा कदापि नहीं है। हम कम से कम वस्त्रों में भी स्वतंत्र और अच्छे लग सकते हैं। इसलिए हमें इनके दिखावे में अपनी अधिकता से ज़्यादा खर्च की ओर अग्रसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना आपके जीवन को दुखदायी हो सकता है। तो वस्त्र आभूषण के शाब्दिक भ्रम स्त्री जीवन में बंधन है। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसा न रहना। लड़की का जीवन तो जीना है, लेकिन वास्तव में जैसा लड़की को सीधा समझा जाता है वैसे सीधेपन से भी नहीं रहना है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जिन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं है, समाज के लोग उनका दुरुपयोग करते हैं, उनका उपहास करते हैं, उनके दुरुपयोग से अपना लाभ लेते हैं। तो इतना भोला भी नहीं होना है कि समाज के लोग आपका शोषण करें। हमें अपने अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए और अपने जीवन को समझना चाहिए। अपने कर्तव्य निष्ठ करते हुए सबको अपना समझना चाहिए और किसी को भी अपना नहीं समझना चाहिए यदि वो हमसे विरोधात्मक प्रवृत्ति करता है। और सभी को अपने अधिकार पर भी मौन रहना यह बड़ा दुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तथ्य पर ही कौरवों का पांडवों से रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष में कल्पांत का कारण हुआ। इसलिए अपने कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए। जिन्हें अपने कर्तव्यों का ज्ञान नहीं होता है उनमें समाज के द्वारा उनका शोषण होता ही रहता है। इसलिए हमें सार्थक सारगर्भित शब्दों का प्रयोग करके सबके मन को जीतना चाहिए, लेकिन अपने कर्तव्यों से पीछे कदापि नहीं हटना चाहिए। इस तरह से कन्यादान पाठ में ये बताया गया है कि जीवन सच्चरित्रता का है, आदर्शता का है। उस आदर्शता का निर्वाह करते हुए हमें अपने नए जीवन को नई गतिविधियां देना चाहिए, लेकिन उसमें जो कोई हमारा दुरुपयोग करना चाहे तो उसके खिलाफ हमें अपनी आवाज़ को सजग बनाना चाहिए, सार्थक बनाना चाहिए। तभी एक हम स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।